Quadratic forms, video number 6. Normal form of Q, video number 3. Example 4. Reduce the quadratic form x square plus 4y square plus 9z square plus t square minus 12yz plus 6zx minus 4xy minus 2xt minus 6zt to the canonical form and find its rank, index and signature. Also show that the quadratic form is indefinite. indefinite, ठीक है. तो थोड़ा एक हैवी एग्जाम्पल हमने उठाया हुआ है. हैवी एग्जाम्पल दो सेंस में है. हैवी एक सेंस में है, इसका इक्वेशन भारी है, 4 वेरिएबल्स में है ना, 4 वेरिएबल्स x, y, z, t. दूसरा थोड़ी कॉम्प्लिकेसी इसमें आएगी जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस लगाइएगा, तो एक स्टेप पर जाकर के मामला फंसता है थोड़ा. मैं शुरू के वीडियोस में आपको इशारा किया था कि ये बहुत आसान नहीं होता है, एक तगड़ी प्रैक्टिस की डिमांड करता है. तो देखिए फिर Q इक्वल्स टू, इसको हम फुल फॉर्म में लिख रहे हैं इकट्ठे, क्योंकि भारी है ना, बार बार कौन लिखेगा. x इंटू एक्स, समझ रहे हैं ना क्रम, x x, x y, x z, x t, y x, y y, y z, y t, z x, z y, z z, z t, t x, t y, t z, t t. यही क्रम है. एक्स एक्स माने एक्स स्क्वायर. फिर एक्स वाई है, इसको दो भागों में बांट दीजिए. -2xy, xz है प्लस 3xz, xt आधा करके लिखिए, -xt. एक लाइन हो गया. अब हम इसे लाइन से न लिख करके चटाई जैसा न बिछा करके इसके नीचे लिखेंगे मैट्रिक्स की तरीके से yx. तो yx माने इसी का आधा, -2yx, फिर yy प्लस 4y स्क्वायर, yz है -6yz, yt नहीं है तो प्लस 0yt लिख दिया हमने. तीसरी लाइन zx प्लस 3zx, zy -6zy, zx zy, zz प्लस 9z स्क्वायर, zt ये -3zt लास्ट में, tx -tx, ty प्लस 0ty, tz -3tz और tt प्लस t स्क्वायर. तो ऐसे कहीं रफ पे लिख लिए ना तो ठीक से आप लिख पाओगे, नहीं तो हो सकता है कहीं लड़खड़ा जाओ. नंबरिंग कर लो. 1. Its matrix is capital C equal to (1, -2, 3, -1), -2, 4, -6, 0, 3, -6, 9, -3, -1, 0, -3, 1. ये 4 क्रॉस 4 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं चेक कर लो. ये हो गया लीडिंग डायगोनल, और जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो एलिमेंट अपने पे ही जाएगा ना. -2, 3, 3, -6, -6, -1, -1, 0, 0, -3, -3, ये विच इज सिमेट्रिक. ये चेक करना जरूरी है.
अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो इसको हम मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं कहेंगे, फिर हम बोलेंगे कि ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है विच इज सिमेट्रिक। ये रहे। अब क्या करना है, अब इसे कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। बड़ी मैट्रिक्स से बार बार लिखना है, बार बार लिखने में बहुत झंझलाहट सी होती है, झल्लाहट होती है, लेकिन ये जो झल्लाहट होती है ना, इसी को एंजॉय करना है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आनंद की ये वस्तु है, और क्या आनंद लोगे गणित में। वी राइट C इक्वल टू ICI, अर्थात लिखिए C 1 -2 3 -1 -2 4 -6 0 3 -6 9 -3 -1 0 -3 1 equals to I 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इंटू लेटर में लिखिए कैपिटल C, और फिर फोर्थ ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहा। और अब इसे डायगोनल मैट्रिक्स हमें बनाना है। applying R2 is replaced by R2 plus 2 R1, R3 is replaced by R3 minus 3 R1, R4 is replaced by R4 plus R1, we get 1 -2 3 -1। पहली रो का दूना करके दूसरी रो में जोड़ देना है, सब कट जाएंगे ना, इसको छोड़ के 0 0 0 और -2, -1 का दूना -2 इसमें जोड़ दिए। फिर क्या करना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसके 3 गुने को, 3 - 3 0, इसका ये 3 गुना है, ये सब 0 ऑल 0। फिर इसमें डायरेक्ट जोड़ देना है 0 -2 0 0, और अब इसका जोड़ीदार, अच्छा नहीं पहले इस पे जल्दीबाजी नहीं, इक्वल्स R2 बदलेगा, R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, 1 0 0 R2 plus 2 R1 2 1 0 0 R3 minus 3 R1 -3 0 1 0 R4 plus R1 1 0 0 1 इंटू कैपिटल C इंटू ये रहेगा अनचेंज्ड इनवेरिएंट एज इट इज। कॉलम वाइज लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस इन ट्रांसफॉर्मेशंस का जोड़ीदार कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाइंग C2 replaced by C2 plus 2C1, C3 is replaced by C3 minus 3C1, C4 is replaced by C4 plus C1, we get। अब जगह कम है तो ऊपर में लिखें।
ये 1 ही तो था ना। पहला कॉलम एज इट इज 1 ट्रिपल 0, दूसरा बदलेगा C2 + 2 C1, इसका दूना इसमें जोड़ना है 0 0 0 -2, C3 - 3 C1, 3 - 3 0 और सब 0, फिर C4 + C1 0 -2 0 0 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा 1 ट्रिपल 0 2 1 0 0 -3 0 1 0 और 1 0 0 1 इंटू कैपिटल C इंटू पहला कॉलम 1 ट्रिपल 0, अब दूसरे में परिवर्तन करिए C2 + 2 C1, C2 + 2 C1, तो यहाँ हो गया 2 1 0 0, C3 - 3 C1 -3 0 1 0, C4 + C1 1 0 0 1। एक स्टेप का काम पूरा हुआ। यहाँ पर एक जांच हम लोग कर लें कि इसका ट्रांसपोज ये है 1 2 - 3 1 1 2 - 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। तो यहाँ तक का काम सही है, मगर अब मामला फंस गया। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये 2 एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब अगर इसको हम यहां कर दें, ये यहीं जा सकता है, माने ये रो यहां चली आए तो ये रो यहां चली आएगी, तो ये यहां -2 तो हो जाएगा, लेकिन फिर यहां पर कौन आ जाएगा, ये वाला 0 आ जाएगा। और फिर जब इस कॉलम को बदलिएगा तो यहां पे कौन आएगा, 0 आएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं, आप लोग मत अभी लिखिए, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, यही मैं आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को उठाया हूँ। R2 और R4 को अगर हम बदल दें 1 0 0 0 4 0 -2 0 0, तीसरा ज्यों का त्यों 0 0 0 0 और ये दूसरा आ जाएगा 0 0 0 -2। तो अब आपको इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, C2 इंटरचेंज्ड बाई C4 1 ट्रिपल 0। अब यहाँ पे चौथा आ जाएगा ये वाला 0 0 0 -2, तीसरा अपनी जगह पे और चौथे की जगह पे दूसरा आ जाएगा 0 -2 0 0। ये देखिए जो आप सोच रहे थे कि ये डायगोनल बनाते चले, वो नहीं बना, फिर वही हो गया समझ रहे ना। तो इस तरह के उलझाने वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब यहाँ पर ट्रायल आप रफ पर करेंगे, फेयर पर तो आप फंस जाएंगे। अब 2 स्टेप 3 स्टेप का काम ये बिल्कुल ही गजब है। R2 + R4 पहले करेंगे, अप्लाइंग R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 + R4। यहाँ पे जो यहाँ पे एलिमेंट की जो कमी है, इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो फिर एलिमेंट रहेगा, ये झमेला नहीं रहेगा जो भी आ रहा था। R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 + R4, बस वी गेट R2 बदलेगा 1 ट्रिपल 0 0 -2 0 -2, ठीक है ना। तीसरा ऑल 0, चौथा एज इट इज 0 -2 0 0। रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसका असर प्री फैक्टर पे पड़ेगा 1 ट्रिपल 0 R2 + R4 3 1 0 1 -3 0 1 0 1 0 0 1 इंटू कैपिटल C इंटू ये वाली मैट्रिक्स जो कहते हो। पहला कॉलम 1 ट्रिपल 0, दूसरा कॉलम 2 1 0 0,
तीसरा कॉलम -3 0 1 0, चौथा कॉलम 1 0 0 1। अब इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए। अप्लाइंग, इस स्टेप पर हम एक चिन्ह बना दे रहे हैं ताकि नोट्स में बना लीजिएगा। तो ऐसे होने से क्या है ना, दोहराते समय दिमाग जाता है कि हाँ ऐसा क्यों बनाया गया है। अप्लाइंग, तो आदमी पढ़ता है इसको फिर। अप्लाइंग C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C4, वी गेट। C2 में C4 को ऐड कर देना है। पहला कॉलम 1 0 0 0, दूसरा कॉलम 0 -4 0 -2 0 0 0 0 0 -2 0 0 इज इक्वल टू ये वाला प्री फैक्टर एज इट इज 1 0 0 3 1 0 1 -3 0 1 0 1 0 0 1 इंटू C इंटू दूसरा कॉलम बदलेगा 1 0 0 C2 प्लस C4, तो ये हो गया 3 1 0 1 -3 0 1 0 ज्यों कहते हो 1 0 0 1। चेक कर लीजिए 1 3 -3 1 1 3 -3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ तक ठीक है। तो अब वो समस्या देखो जो वो थी ना वो खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी मदद से जीरो करेंगे और इसका ये मल्टीपल है ये सब, इसका दूना करेंगे तो ये आएगा, तो इसका आधा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, फिर वही काम इसके साथ कर लेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो हमें डायगोनल फॉर्म मिल जाएगा। लास्ट वाले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब हम इसको चेक कर लिए तो फिर क्यों शंका कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक जोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ये दिमाग में रखना है ऐसे सवालों के लिए जहां अदल बदल करने से बात नहीं बन रही थी, वहां जोड़ दिए। जिन दो को इंटरचेंज करने का मन कर रहा था उन्हीं को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट अप्लाइंग। हाँ, अब ये स्टेप उतना जानदार नहीं है, बस यही था, फसान जो था वो जाम खुल गया। अप्लाइंग R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 minus 1/2 R2, we get this minus half of this, तो यहां जीरो हो जाएगा। 1 0 0 0 minus 4 0 minus 2 all 0 0 0 0 this minus half of this करेंगे तो यहां पे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू फोर्थ रो को चेंज होना है 1 0 0 0 3 1 0 1 -3 0 1 0। और अब क्या करना है, R4 minus half R2, दिस माइनस हाफ ऑफ दिस, एक में से डेढ़ गया माइनस हाफ, 0 माइनस हाफ, 0 माइनस 0 और 1 माइनस हाफ, ये रहा, इंटू C इंटू कॉलम वाला जो कहते हो, पहला कॉलम 1 0 0 दूसरा कॉलम 3 1 0 1 तीसरा कॉलम -3 0 1 0 चौथा कॉलम 1 0 0 1। अब इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन, अप्लाइंग C4 इज रिप्लेस्ड बाई C4 minus 1/2 C2, we get
कॉलम वाइज 1 ट्रिपल 0 0 -4 0 0 ऑल 0 C4 माइनस हाफ C2 0 -2 में से इसका आधा घटाएंगे तो 0 आएगा 0 और 1 हो गया ना डायगोनल। ये देखो डायगोनल तैयार हो गया इक्वल्स टू ये एज इट इज 1 ट्रिपल 0 3 1 0 1 -3 0 1 0 -1/2 -1/2 0 और 1/2 इंटू C इंटू फोर्थ कॉलम को बदलना है। पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, तीसरा कॉलम एज इट इज, चौथे को चेंज करिए। C4 माइनस हाफ C2 तो 1 में से 1.5 गया माइनस हाफ 0 माइनस आधा माइनस हाफ 0 और 1 माइनस हाफ हाफ। चेक कर लो इसका ट्रांसपोज ये है कि नहीं, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम है कि नहीं, ऐसे दूसरी रो दूसरा कॉलम है कि नहीं, तीसरी रो तीसरा कॉलम है कि नहीं, चौथी रो चौथा कॉलम है कि नहीं, ये चेक कर लो जिससे पता चल जाएगा कि हम लोग काम सही किए हैं। 1 3 -3 माइनस हाफ 1 3 -3 माइनस हाफ 0 1 0 माइनस हाफ 0 1 0 माइनस हाफ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 हाफ 0 1 0 हाफ। ठीक that is D is equal to P transpose C P, where P is equal to 1 3 -3 minus half 0 1 0 minus half 0 0 1 0 और 0 1 0 half is नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर कैपिटल X इक्वल टू P कैपिटल Y implies that matrix X Y Z T equals to यही P 1 3 -3 -1/2 0 1 0 -1/2 0 0 1 0 0 1 0 half into column matrix X Y Z T। कैसे लिखा ना, यहाँ तो Y1 Y2 Y3 करके लिखा जाता है, तो कुछ और ले लो। क्या ले लें बताओ? U V W और फिर उसके बाद क्या लें? V W S ले लें। T के पटदारी में S ले लें। जैसे जब x1 x2 x3 में दिया रहता था क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो हम x की जगह वही लिखते थे और y की जगह कुछ हम y1 y2 y3 ऐसे लेते थे, तो उसकी जगह हमने u v w s ले लिया। या मन करे तो y1 y2 y3 y4 ले लीजिए। ठीक, कैनोनिकल फॉर्म लिखा जाए। लो डी मिटा दिए, कोई बात नहीं, हमको ध्यान है। डी 4x4 की मैट्रिक्स थी जिसके डायगोनल पे 1 है -4 है 0 1 है। कैनोनिकल फॉर्म
कैनोनिकल फॉर्म। वाई ट्रांसपोज डी वाई, रो मैट्रिक्स यू वी डब्ल्यू एस, फिर डी 1 0 0 0 0 -4 0 0 ऑल 0 0 0 0 1 और कॉलम मैट्रिक्स यू वी डब्ल्यू एस। वैसे एस नहीं लेना चाहिए ना, एस तो हम लोग इंडेक्स के लिए नोटेशन यूज करते हैं, तो चलो एस को बदले यू वी डब्ल्यू जेड लेना फिर, और क्या करें ना, जेड खाली नहीं। स्मॉल पी लेना, खाली है, पी क्यू आर, आर रैंक के लिए, आर एस टी, टी तो खाली, टी कहाँ खाली, ए बी सी डी ई एफ जी एच ले लें, सबसे बढ़िया, चलो कोई झंझट नहीं, यू वी डब्ल्यू एच। हाँ, नोटेशन वही लेटर यूज करिए जो खाली हो। एस हम इंडेक्स के लिए नोटेशन यूज करते हैं ना, तो एस कैसे ले सकते हैं, एस की जगह यहाँ भी है, ये रहा 1 -4 0 1, ठीक है। तो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, यहीं लिख देना, u स्क्वायर -4 v स्क्वायर प्लस 0 w स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ये आ गया। एक एक डेटा। नंबर 1, रैंक ऑफ q इक्वल टू रैंक ऑफ c, और बाईं तरफ हम c लिखे थे और वो रिड्यूस होते 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 d में रिड्यूस हो गया, तो रैंक ऑफ d, रैंक ऑफ d, d का रैंक कितना होगा, d का रैंक बताएं, 3 होगा ना, 4 तो रैंक होगा ना, तो इसका हो गया 3, जो कि n से छोटा है, क्योंकि n 4 है ना, n माने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, तो ये लेस देन 4 है। ये बताना नहीं था हमको लेस देन 4 है, बस जाने दो। नंबर 2, इंडेक्स, इंडेक्स जिसे हम स्मॉल एस लिखते हैं, रैंक को हम आर लिखते हैं, स्मॉल आर, और ये क्या चीज होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन कैनोनिकल फॉर्म, इन कैनोनिकल फॉर्म, और ये कितना है 2 टर्म्स पॉजिटिव है, 1 टर्म निगेटिव है। नंबर 3 पे सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए कोई नोटेशन हम लेकर नहीं चल रहे हैं, सीधा सीधा लिख दे, सिग्नेचर बराबर नॉन निगेटिव डिफरेंस, नॉन निगेटिव डिफरेंस ऑफ numbers of positive and negative terms in the canonical form, in the canonical form, बराबर 2 टर्म्स पॉजिटिव है, 1 टर्म निगेटिव है, तो 2 और 1 का डिफरेंस 2 - 1 इज इक्वल टू 1। पॉजिटिव डेफिनिट, निगेटिव डेफिनिट, जब r इक्वल टू s इक्वल टू n होता है ना, स्टार बना के लिख रहे हैं, r कितना है 3, s कितना है 2, n कितना है 4 ना, सिंस r नॉट इक्वल टू s, देयरफॉर, भाई पहली शर्त तो यही ना कि r इक्वल टू s हो, r इक्वल टू s हो और इक्वल टू n हो, तब पॉजिटिव डेफिनिट। देयरफॉर कैपिटल Q इज नॉट पॉजिटिव डेफिनिट। निगेटिव डेफिनिट में क्या है, r इक्वल टू n होना है
और s इक्वल टू 0 होना है। हाँ, r इक्वल टू n होना है, s इक्वल टू 0 होना है। आल्सो r इक्वल टू n है क्या? नहीं, यही बात कट गई। r नॉट इक्वल टू n, therefore r not equal to n, s not equal to 0, therefore q is not negative definite। तो जब कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट भी ना हो, निगेटिव डेफिनेट भी ना हो, तब हम कहते हैं ये इनडेफिनिट है। कॉन्सिक्वेंटली Q is indefinite। हो गया, कुछ और नहीं निकालना था। क्वेश्चन पढ़ा जाए, रैंक निकालो, इंडेक्स निकालो, सिग्नेचर निकालो और शो करो कि ये इनडेफिनिट फॉर्म है। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने थी इनडेफिनिट फॉर्म की, वो भी हमने आपको समझा दिया। भारी क्वेश्चन था, एक इसी के सलूशन में आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा ही खर्च हो गया। वीडियो लाइक करिए, अगली वीडियो में बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।